दीजिए। यहाँ मेन वीडियो जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो इस पर डिस्कस करने वाली हूँ कि अप्लाइड और एप्टीट्यूड का क्या वेटेज रहेगा 2026 एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन करें तो। अप्लाइड और एप्टीट्यूड को हल्के मत लो, ये एक्चुअली टाइटल ऑफ द वीडियो है। यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे कि अप्लाइड और एप्टीट्यूड को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। सो बात करते हैं अप्लाइड पोर्शन की। जो भी बच्चे CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स बैकग्राउंड से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोगों का अप्लाइड का पोर्शन है उसके अंदर हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, COV कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन और इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस और LPP भी आप ऐड कर सकते हो। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अप्लाइड पोर्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वेटेज लें तो इसका वेटेज कम से कम 30 to 33 प्लस तक का आता है, तो इसको 30 प्लस का वेटेज ले सकते हो। सिमिलरली PD और इंटीग्रल इक्वेशन NA या LPP करीबन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो करीबन 12 नंबर तक का आप कह सकते हो कि 3 क्वेश्चन आए तो आपका 4 और 3 के 2 क्वेश्चन आए तो आपके पास करीबन यहाँ पे 10-11 नंबर आ सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा ले तो इनका 10 नंबर, 2 या 3 क्वेश्चन आ गए। सिमिलरली 10 और इसका एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, जिसको हम 5 नंबर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल का भी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन, तो इसको भी अगर तुम और कम लेना चाहो तो 5 ले लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 30 नंबर हमें यहाँ से मिले। यूजुअली वैसे ODPD टोटली 35 नंबर की कही जाती है, लेकिन फिर भी मैं कम ले रही हूँ 30 नंबर की, ठीक है। 40-50, ठीक है, और यहाँ से 60। तो हमारे पास टोटल वेटेज जो ODPD और COV का आया, तो अगर हम देखें तो हमारे पास इस टोटल का जो वेटेज बना है ये हमारे पास 30, 40, 50 और 60 का टोटल मार्क्स हमारा अप्लाइड पोर्शन का आ रहा है। मैम अभी तो CSI ने दिसंबर 2025 का भी रिजल्ट नहीं आया, आप अभी से इसके बारे में स्ट्रेटेजी क्यों बता रहे हो? बच्चे मुझसे मैसेज में ये पूछ रहे हैं। तो भाई CSI नेट का रिजल्ट कल आए, परसों आए, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों को भी आगे प्रिपरेशन करनी है वो तो स्टार्ट कर ही चुके हैं ना। और अगर आपको लग रहा है 1% भी कि अगर आपका इस बार क्वालिफाई नहीं हो तो आप इंतजार करोगे कि जिस दिन तक रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटिशन। आप अपना, आपके पास अभी समय है, अभी काफी समय है, तो आपके जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो भी थोड़ा मॉडरेट लेवल पे काम कर रहा है, मतलब कोई बात नहीं, जस्ट चिल, अभी समय है, हम तैयारी कर सकते हैं। तो इस चीज को फ्रूटफुली और 100% यूटिलाइज करो ना अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। जो टॉपिक पिछली बार अनअवेयर रह गए थे उसको 101% से तैयारी करो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिलहाल स्ट्रेटेजी अप्लाइड और एप्टीट्यूड की, ठीक है। समझ में आया? अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो अप्लाइड को हमने देख लिया, 60 मार्क्स तक की आती है। अब अप्लाइड और अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन करने होते हैं जो 30 नंबर के हैं। अब इन दोनों का ही अगर हम मोटा मोटा वेटेज लें तो 90 मार्क्स का आपका क्या, ये अप्लाइड और एप्टीट्यूड का पोर्शन हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अप्लाइड की जो क्वेश्चंस हैं लेंथी है, जैसे COV का 1 क्वेश्चन हो पाता है या मैक्सिमम 2, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते। OD के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, पार्शियल हो जाती है, नो डाउट। इंटीग्रल का 1 क्वेश्चन हो पाता है, न्यूमेरिकल का मोस्ट प्रोबेबली 1 क्वेश्चन हो पाता है अगर क्वाड्रेचर से आ गया या फिर LU डिकम्पोजिशन से आ गया या फिर इंटरपोलेशन से आ गया। ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस आते हैं तो नहीं हो पाता है एनालिसिस बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम किस स्ट्रेटेजी से काम करें, तो यहाँ पे हमारे पास 120 नंबर का जो क्राइटेरिया तय हुआ है वो अप्लाइड और एप्टीट्यूड से हुआ। व्हाई आई एम फोकसिंग इन दिस, कि इस समय मैम इसकी बात करने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत ये थी कि देखिए ये वो इग्नोर्ड एरिया है जिसको टाबू मान के ये कह दिया जाता है कि यार प्योर पे फोकस करो, अप्लाइड और एप्टीट्यूड पे भी फोकस मत करो। एप्टीट्यूड तो तुम लोग बचपन से तैयार करते आ रहे हो, है ना, इसलिए मैथ्स वाले हो आराम से कर लोगे। नो, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन एप्टीट्यूड एज वेल। हर दिन कोशिश करो 1 घंटा एप्टीट्यूड को दो, ठीक है। उसके अलावा हर दिन कोशिश करो 1.5 से 2 घंटा अप्लाइड पोर्शन को दो। और उसके बाद आपको क्या होगा ना, बाय द टाइम मार्च निकलेगा, मार्च अप्रैल में, यू विल सी द डिफरेंस इन द वे हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जैसे हीट के क्वेश्चंस है, वेव के क्वेश्चंस है ना, आप लोग के लैग्रेंज के क्वेश्चंस है, कॉशीज के क्वेश्चंस है, इसके अलावा इसमें बाउंड्री प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है, रॉन्स्किन के क्वेश्चंस आते हैं, आते ये टॉपिक वाइज जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम एंड मोमेंट पे इसको अप्रैल मई पे देखने की कोशिश करेंगे। अब वहां पे प्योर ऑलरेडी इतना सारा हो चुका है, उस पे फोकस करें या अप्लाइड पे फोकस करें। अब भाई एप्टीट्यूड भगवान भरोसे छोड़ जाओ। तो ये वो दशा रहती है जो हर साल
95% बच्चों के साथ रहती है। हाँ, 5% जो पहले से रिगरस प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको इम्पैक्ट नहीं होगा। आई एम सेइंग 95%, कुछ सोच के ही बोल रही होंगी, है ना। तो ये ध्यान रखो, इसलिए आई एम सेइंग कि इसको अभी से फोकस करना शुरू करो। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी एजुकेशन, अगर आप लोग चाहते हैं किसी एजुकेटर से पढ़ना जो आप लोगों को अप्लाइड और प्योर दोनों एम्फेसिस देके पढ़ाए, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग 22 तारीख या 23 तारीख से पीडीबी स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस बार लाइव बैच में। अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, प्योर भी स्टार्ट कर दिया 9 तारीख से, थोड़ा प्योर चालू हो गया, और 22 या 23 तारीख से आपको वहां अप्लाइड पोर्शन भी मिलेगा। साथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं एप्टीट्यूड के भी सैटरडे संडे टेस्ट देने की, ताकि तीनों चीजें पैरेलली आप चालू कर सके। अगर आप चाहते हैं मेंटोरशिप लेना कि किस तरह से करें, क्या करें, मैम कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कॉन्टेक्ट करना होगा। और जो मेरी दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 पे कांटेक्ट करना होगा, जिसमें आपको डिटेल से समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और जो हमारे बैचेस, लाइव बैच जो चल रहा है, उसमें प्योर भी स्टार्ट हो चुका है 9 फरवरी में, जिसमें हम डिस्कस करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और 22 या 23 तारीख ऑफ फरवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे 22 या 23 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे पीडी, जो कि आपको बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कनेक्ट करना, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर मेरी ऐप में डायरेक्टली भी लर्न एंड ग्रो ऐप में जाके, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, उसमें जाके भी कोर्स के बारे में समझ सकते हैं। इसमें लाइव भी मिलेगा, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और ओल्ड डेटा, जो ओल्ड दिसंबर वाला एग्जाम है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि हमारे 120 नंबर का हमारा अप्लाइड और प्योर पोर्शन आता है। अब इस पे तुम लोग क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हो अप्लाइड के लिए और एप्टीट्यूड के लिए। कोशिश करिए रीसेंट एग्जाम के एप्टीट्यूड के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करना शुरू करिए, पहली चीज ये। और दूसरा, कोशिश करिए टॉपिक वाइज अपना अप्लाइड के पोर्शन को ऐड करना एवरी डे। इससे आप लोग अपने आप के अंदर खुद ही एक इंप्रूवमेंट देखोगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हमारी जो तैयारी वो सही दिशा में चल रही है। और क्वेश्चंस अगर एक बार नहीं हो रहा, दूसरी बार नहीं हो रहा, तो पूरा सॉल्व करके देख सकते हो, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम इन हैंड। बट इन चीजों को थोड़ा सा एम्फेसिस दो, तो ये आपको मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जैसा हम एग्जाम में बोलते हैं ना कि यार अप्लाइड बहुत ज्यादा लेंदी है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में लैगिंग रही। आखिरी महीनों में प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट सबके लिए हो जाता है, क्योंकि एक मेंटली भी प्रेशर रहता है, यार एग्जाम भी पास है, समय भी कम लगता है, 7 से 8 घंटे भी दे रहे हैं, तो यार एक क्वेश्चन भी जब आप सॉल्व करो CSI नेट का, तो इट टेक्स अराउंड योर 10 to 15 मिनट, जब आप आराम से बैठ के सोच रहे हो, उसके सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हो, उसके सारे ऑप्शंस को चालू करके देख रहे हो, जो मॉडरेट लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस आपको याद हो चुके हैं, वो तो देखने मात्र से आप उनके आंसर्स बता देते हो। तो बेटर है कि अभी से इनकी तैयारी करके रहो, है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860338338 में कनेक्ट कर सकते हो मेरी मेंटरशिप सेशन के लिए और हमारे लाइव बैचेस में जुड़ने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहूँ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।